वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज किस किस की टर्न है? मेरी भी है। एक आप हैं, जकरिया है, उसके बाद नुमान ने चेंज करवा ली थी। काशिफ की आज है या नहीं? काशिफ की भी आज नहीं आई थी। आज है काशिफ की भी। जी सर। ठीक हो गया तीन। चलें स्टार्ट करें। अब्दुल कदीर आप स्टार्ट करें। चल ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। जी ठीक है। और बाकी आप अपनी फाइल्स वगैरह रेडी रखें, अगर इनकेस लैपटॉप पे हैं या मोबाइल पे हैं तो फाइल्स वगैरह सोर्ट करके रखें। मैक्सिमम 7 मिनट टाइम है, ठीक है, एक फुल कंप्लीट प्रेजेंटेशन के लिए। स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह। जी सर। क्या हो गया? स्क्रीन शेयर हो गया सर। जी जी विजिबल है सकती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। स्टार्ट करें यार काशिफ। जी मेरा काशिफ आपकी आवाज नहीं क्लियर यार, वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, आवाज आ रही है? जी अब क्लियर है। जी, मेरा जो आइटम है वो मैंने अमेजोन से उठाया था। प्रोडक्ट लेदर वॉलेट में वो में था। मेरा जो कीवर्ड था वो मैंने कीवर्ड आईओ गूगल पर सर्च किया था। उसका जो रेलेवेंट कीवर्ड था वो सब मैंने तकरीबन 10-12 कीवर्ड थे मैंने उठाए थे। फिर मैंने उसका टाइटल बनाया था। मेरा जो ब्रांड नेम है वो के खान के नाम से है। और वो कब जो मेरा है वो मेक योर पर्सनालिटी है। इसके अलावा मैंने जो इसका डायमेंशन में किया थे, इसका 3.5 इंच उसका लेंथ था और 7.5 इंच उसका हाइट था। बुलेट पॉइंट्स मैंने जो है वो पहला मटेरियल को बनाया था जो कि लेदर है। और दूसरा जो है स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो किस तरह बना हुआ है। इसमें जो 10 थ्रू 15 आईडी कार्ड्स आते हैं और लार्ज स्टाइल है जिसमें फ़ोन और चेकबुक वो आते हैं। तीसरे मैंने उसमें यूजेस बताए कि यहाँ यहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं ये। तो ये बिजनेसमैन भी यूज़ कर सकते हैं, डेली यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और मतलब गिफ्ट भी किसी को दे सकते हैं। तीसरे में मैंने प्रिकॉशन बताए हुए कि ये किस तरह से इसको हमने अवॉइड करना है, किस किस चीज़ों से। तो केमिकल से और मशीन वॉश से और डायरेक्ट सनलाइट से। और पांचवा जो मैंने तो वो मैंने बताया कि व्हाट विल यू गेट, ये आप बाय कर दो, आप क्या क्या मतलब हासिल कर सकते हैं इसे। तो एक दिन एक वो ईयर की उसमें मतलब गारंटी है। वो 100% मनी बैक
और 100% सेटिस्फेक्शन है कस्टमर के लिए। और हमारा जो उसमें मैंने फिर बताया कि क्वालिटी सर्विस है। और जो चौथा है इसमें मैंने भी बताया कि मतलब जो 2 बाय करेगा उसको एक की होल्डर या ईयरटेग फ्री मिलेगा। फिर मैंने डिस्क्रिप्शन उसका लिखा है जो मैंने अपने से बनाया है। मतलब मैंने वो डिस्क्रिप्शन किसी का प्रोडक्ट का नहीं देखा, मैंने खुद से बनाए हुए, तो शायद उसमें बहुत से मिस्टेक्स आई हुई है मेरी। और दूसरा जो है जो मैंने HTML कोडिंग की हुई है इसका। और लास्ट में मैंने सर्च टर्म बताए उसके मेरे। ठीक है काशिफ, अच्छा बाकी ठीक है, आपने जो किया डमी लिस्टिंग थी, स्ट्रक्चर आपने सही रखे हैं। बस एक जी चीज का ख्याल रखिएगा, जो आपने हेडिंग्स वगैरह दी है ना, उन्हें थोड़ा और हाईलाइट करना है, बोल्ड कर दें, ठीक है। और हेडिंग के सामने जी वाली जी लाइन से ना स्टार्ट करें, हेडिंग के सामने वाली जी जी लाइन से स्टार्ट ना करें, ठीक है, नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करें। हेडिंग्स को बोल्ड कर दें, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज करें, ठीक है। मतलब लिस्ट सही बनी हुई है, ठीक है, डमी लिस्टिंग है, तो इस तरह थोड़ा छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होंगी वो होनी है। स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने कैरेक्टर्स हैं वो पूरे होने चाहिए, और बनानी कैसी फाइल है वो पता होना चाहिए। दैट्स ऑल। फिर आगे फर्दर हम करेंगे जब जी सर। रियल प्रोडक्ट हंट करके उसकी लिस्टिंग, तो ये मिस्टेक्स कवर अप हो जाएंगी। बस ये है कि आप वर्ड पे बनाइए तो इसमें हेडिंग्स को डोमिनेट करना है, ठीक है। पैराग्राफ्स को प्रॉपर सॉर्ट करें, जो डिस्क्रिप्शन में जी लिखे हैं सर। उन्हें प्रॉपर सॉर्ट करें, और हेडिंग्स को डोमिनेट कर दें, बाकी अच्छी बनी आपकी। ठीक है, ठीक है काशिफ, वेल डन। नेक्स्ट आप में से कौन है? अब्दुल कदीर आप आ जाएं, या जकरिया, जो रेडी है वो प्रेजेंट करें। ठीक है काशिफ, आप स्टॉप शेयरिंग कर दें। सर ये ऑन कैसे होता है स्क्रीन शेयरिंग? आप लैपटॉप पे हैं, मोबाइल पे हैं? लैपटॉप पे। लैपटॉप पे, दरमियान में एरो लैपटॉप। होगा एक अपवर्ड। एरो आ गया उसमें, योर एंटायर स्क्रीन। जी, यूर एंटायर स्क्रीन पे करें। आगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन आया होगा, उसमें कैंसिल का ऑप्शन भी होगा, शेयर का ऑप्शन भी होगा। ताकि माइक्रोफोन ऑफ। हाँ चले, ठीक है, ठीक है, आप 2 मिनट वेट कर लें अब्दुल कदीर। ठीक है, बस उस पर क्लिक करके शेयर पे क्लिक करना है तो हो जाएगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी जक्रिया की बस शो ठीक हो है रही है, सर। जक्रिया स्टार्ट करें। ठीक, स्टार्ट करें जक्रिया। आवाज नहीं आ रही यार। जी जक्रिया, क्या हुआ है? माइक ऑफ है थे। यहाँ से यार, क्लास में से गूगल मीट पे जाके, यहाँ से बस ये जो इसे क्लिक करें, ठीक है, अब आवाज आएगी जो अब बोलेंगे। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, ओके, ठीक, सॉरी फॉर स्टार्ट कर। इंटरप्टिंग।
इट्स ओके यार, करें start। सबसे पहले मैंने सारा नाम है जो मेरे प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड था वो था शेल लुब्रिकेंट, वो मैंने सबसे ऊपर लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ दिखाया इसका ग्रेड क्या है। इसका ग्रेड है 2050 है, नैनो प्लस है, सिंथेटिक है, और ये मैंने इसमें सारा बताया कि हाईली स्टैंडर्ड लुब्रिकेंट है, रिलायबिलिटी और डिपेंडेबल प्रोटेक्शन है। उसके बाद नीचे फीचर्स पे बात करें तो यहाँ पे मैंने इसके फीचर लिखे कि एंटी रश है, उसके बाद स्मूथर ट्रांजिशन है, स्मूथ ड्राइव हो जाती है, गाड़ी की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, वो मैंने इसके फीचर्स में लिख दिया। उसके बाद लिक्विड वॉल्यूम में मैंने दिखाया कि वो 4 लीटर ऑयल है और वो 1000 सीसी से ऊपर जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें चलता है, और उनकी इंजन के लिए वो क्या क्या मतलब मतलब वो कहते हैं ना कि स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, तो ये वो इसमें बताया गया। उसके बाद जिनके अप्रूवल और रिकमेंडेशन है, जो जो कंपनियां हैं जो रिकमेंड करती हैं शेल ऑयल, उनका मैंने यहाँ नीचे नाम लिखा है, जिसमें टोयोटा है, रोल राइज है, उसके बाद ऑडी है, फोर्ड, और जितनी भी गाड़ियां सारी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। उसके बाद वारंटी नीचे दी गई है कि 7 डे वारंटी है, और मतलब प्योर कंपनी का ऑयल है, नो एक्सपायरी, एक्सपायर नहीं होता ये, और 5 मंथ तक इसका मतलब है कि अगर कोई आप गाड़ी की इंजन में मसला आता है तो वो आप इसको वापस भी करा सकते हैं या मनी बैक दे सकते हैं। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले भी एक दफा दिखाई है, तो डिस्क्रिप्शन को मैंने एज इट इज लिखी है, और जिसमें यहाँ पे सबसे पहले मैंने कंपनी के बारे में अपना बताया कि हम मतलब कितने मतलब कहाँ तक पहुंच चुकी है हमारी कंपनी, क्या करती है, और हाई स्टैंडर्ड है, दुबई से मंगवा रही है जो भी है सर्विसेज। सर्विसेज बताई, जैसे आपने बताया था कि लोगों को अटैक करने के लिए आर यू टायर्ड ऑफ हैविंग फ्रॉड वगैरह, इसमें असल में 2 नंबरी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे ये यूज किया गया। ओवर सर्विसेज में क्या फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आप साइकिल ऑटोस का विजिट करें, ये वो। उसके बाद मटेरियल लिखा गया जिसमें सेमी सिंथेटिक टेक्नोलॉजी बताई गई है, जो ऊपर मैंने जैसे फीचर्स में भी बताई थी। दोबारा नीचे फीचर्स आ रहे हैं, वारंटी आ रही है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन इन HTML, जैसे आपने कहा था कि HTML में डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो वो HTML में डिस्क्रिप्शन मैंने एज इट इज कॉपी करके यहाँ लिखी है, और यहाँ पे एंड पे सर्च टर्म लिख दिए हैं, जिसमें शेल लुब्रिकेंट, शेल हेलिक्स, सिंथेटिक मोटर ऑयल, और नैनो प्लस टेक्नोलॉजी, और इंजन ऑयल। तो यहाँ पे मेरा खत्म हो जाता है, और मेरी बस यहाँ पे प्रेजेंटेशन खत्म हो गई। ठीक हो गया यार ज़करिया, ये आपने खुद लिखा है ना सारा? हाँ जी, खुद लिखा है। असल में मतलब ये हमारी ही चीजें है ना, मतलब कि मेरा मतलब बिजनेस ऐसा है, तो मैंने उसी के हिसाब से लिखा है। नहीं, वेल डन यार, बहुत अच्छे तरीके से आपने हर चीज को डिस्क्राइब किया। जो बुलेट पॉइंट्स रखे हैं वो बहुत वैलिड रखे हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे वो। सारे जो मेन पॉइंट्स थे वो बहुत अच्छे रखे हैं आपने। उसके बाद डिस्क्रिप्शन अच्छा हो गया, टाइटल ऑलरेडी आपका मैं चेक कर चुका था, अच्छा था। वेल डन यार, ये सारी ज़करिया ने खुद लिखी है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया। इनका अपना प्रोडक्ट है ये, तो उसी प्रोडक्ट को लेके ये चल रहे हैं। वेल डन यार ज़करिया, थैंक यू सो मच। जी अब्दुल कदीर, अब आप करते हैं। सर मैंने जो प्रोडक्ट चूज किया वो रेंट सूट है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। सबसे पहले मैंने टाइटल मेंशन किया, उसका ब्रांड नेम जो क्या है फ्रॉग टॉक्स है, और मॉकअप मेन कीवर्ड मटेरियल प्लस कलर मेंशन किए। उसके बाद मैं बुलेट पॉइंट्स पाया हूँ, उसमें मैंने रेन सूट के बारे में कुछ बताया कि ये वाटर प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट सूट वार्म है जो कि हमारे बॉडी को वायरस से बचाता है। उसके बाद मटेरियल में मैंने बताया कि ये हाई क्वालिटी पॉलिस्टर है। उसके बाद मैंने पॉलिस्टर की प्रॉपर्टी बताई है जो कि हाइड्रोफोबिक, वाटर रेजिस्टेंस है, और हैवी ड्यूटी रेन गियर इज मेड फ्रॉम ड्यूरेबल एंड हाई क्वालिटी मटेरियल। उसके बाद इसका वेट के बारे में बताया कि ये फिगर वेट है 500 ग्राम, easy to wear because of light weight, meanwhile easy to wear. इसके बाद मैंने नेक्स्ट हेडिंग जो दी है, व्हाट यू विल गेट 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी विद 6 मंथ वारंटी एंड 24 आवर कस्टमर सर्विस। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है इसके यूजेस के बारे में, हम इसके कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं इसको, इसके अलावा आउटडोर में इसमें हीटेड सिम्स लगे हुए हैं जो कि वाटर प्रूफनेस को मैक्सिमाइज करता है।
ड्यूरेबल जिपर के बारे में बताया गया है, और मैंने इसके अलावा एडजस्टेबल इलास्टिक वेस्ट के बारे में, लेग ओपनिंग के बारे में। इसके अलावा नीचे अवर सर्विसेज में वी प्रोवाइड यू प्रोफेशनल कस्टमर सर्विस बिफोर एंड आफ्टर यूर परचेज। उसके बाद अगेन मटेरियल में मैंने बताया कि इसकी हाई क्वालिटी है, ड्यूरेबल है। कीप यू ड्राई एंड लिमिटेड हैवी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग स्टाइलिश। This stylish waterproof rain suit is designed and allow for easy dressing। और उसके बाद मैं उसके वाटर प्रूफनेस के बारे में बताया गया है, विंड रेजिस्टेंस के बारे में, लो वेट के बारे में। उसके बाद कस्टमर को कन्वीनियंस के बारे में बताया गया है कि इसकी ब्रीथेबिलिटी और एडजस्टेबल होल्ड है इसमें। इसमें आपको कोट भी मिलेंगे, पॉकेट भी मिलेंगे कोट में। और एप्लीकेशन में इसमें मैंने मेंशन किया है कि आप इसको और डेली वर्क फिशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, साइकिलिंग में भी, हंटिंग में भी, हाइकिंग में भी, और हार्वेस्ट एग्रीकल्चर डिफरेंट चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको HTML कोडिंग दिया है, एंड देन सर्च टर्म में रेन सूट, फिशिंग, शिपयार्ड, हाइकिंग, हंटिंग, etc। That's it। ठीक हो गया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के कितने कैरेक्टर होंगे यार अब तक तकरीबन? सर 1200 से 2000 तक। अच्छा, आपके 1200 है कैरेक्टर? मेरे 1300 तक कुछ बन रहे हैं। 1300 तक, ठीक हो गया। 1000 से 2000 तक होनी चाहिए, ठीक हो गया। और उसके बाद बाकी आपने भी तक किया डायरेक्ट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपने HTML में पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद बस कोशिश कीजिएगा जो हेडिंग बनाते हो उसे नीचे करें एक्सप्लेन, वो थोड़ा सा लिस्टिंग का फॉर्मेटिंग अच्छी हो तो अट्रैक्ट करती है कस्टमर को। ओवरऑल आपके साथ है, ठीक है। अपने सर हेडिंग्स बनाई है, हर चीज को डोमिनेट कर दिया ताकि कस्टमर पहले ही पूरे पढ़ने के हेडिंग से पता चले इसमें एक्सप्लेन क्या हो रहा है, ठीक है। एसीन, SKU सारे टॉपिक क्लियर है ना आपको? जी जी। चलें, ठीक हो गया यार, थैंक यू सो मच सपोर्ट कर दी। नेक्स्ट और किसकी बारी थी? ईमेल्स में से दो, ठीक है, करें माइक्रोफोन ऑफ कर दें यार। और मैंने किसे कहा था? मिस फाइजा खान को कहा था, ठीक है, आप स्टार्ट करें मिस फाइजा। बाकी एक और फीमेल को कहा था, वो शायद है ही नहीं आज। मिस सना की हो चुकी है, तो दूसरी फीमेल आई नहीं है। चलिए मिस फाइजा आप स्टार्ट करें। सर स्क्रीन विजिबल? जी जी विजुअल है। जी सर, ये मेरा प्रोडक्ट टाइप जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर सर्टिक प्रोडक्ट है, जो कि इसका ब्रांड नेम शार्प है और इसमें मोकअप नहीं दिया गया। और बाकी सारे इसके सर्च टर्म वर्ड्स हैं और साइंटिफिक एंड ग्राफिक कैलकुलेटर मल्टीपल मोड्स है, 16 डिजिट फंक्शन है, और 18 बैटरी पर है, बैटरी सोलर एंड बैटरी पर है, चीज़ पर है। और इसका जो मटेरियल प्लास्टिक है और जिसकी डायमेंशन 7.5 to 3.2 इंचेस एंड कलर ब्लैक है। ये बुलेट पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे पहले फीचर्स को डिस्क्राइब किया गया है कि इसमें कौन कौन से फीचर्स को यूज़ किया गया है, जैसे ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक एंड ग्राफिक्स वगैरह। देन इसका अल्ट्रा क्लियर LCD डिस्प्ले है जो कि 4 लाइन और 16 डिजिट्स कैरेक्टर्स का है।
देन उस पर भी ड्यूल बैटरी को बताया गया है, बैटरी एंड सोलर हाइब्रिड पावर है। और देन इसका ये मटेरियल है, मटेरियल में बताया गया प्लास्टिक है, 3D रिफ्लेक्टिंग हार्ड प्रोटेक्टेड कवर है इसमें। देन यहाँ पर एक पॉइंट में हमने अपनी रिटर्न पॉलिसी को बताया, जो कि आपने बताया कि कस्टमर प्रोडक्ट लेने के बाद 15 पार्सल यानी कि शिपमेंट के बाद आप 15 डेज़ के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट रिटर्न रिप्लेस होगी वो एज़ पर टर्म एंड कंडीशन होगी, जो कि हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब की है। ये डिस्क्रिप्शन आ गई। फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताया कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, देन इसके फ़ीचर्स को डिफ़ाइन किया है। पहले कोई ह्यूज डिस्प्ले बताया, 16 डिजिट्स है, 4:9 डिस्प्ले है, फिर हार्ड प्रोटेक्टेड कवर है, इसका ड्यूल पावर सोर्स है, रिमूवेबल प्रोटेक्टेड कवर है जो कि आपके, फिर होम की एंड अदर फीचर्स में बताया गया, होम फीस उसकी फ्रेश और होम की जो पता अब बाकी जो एक्स्ट्रा अदर फीचर्स हैं उनको डिफाइन किया है। अब देन जो उसके यूजेस हैं उसमें ओवर 280 फंक्शंस हैं, और कौन कौन से स्टैटिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैलकुलेशन है, अर्थमेटिक, लाइन इंटीग्रेशन, ये सब इसके फंक्शंस में, बाकी अदर फंक्शंस में इंक्लूड है। और ये परफेक्ट फॉर स्टूडेंट्स है, मैथ, साइंस, अलजेब्रा और इन तमाम टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। मटेरियल बताया गया प्लास्टिक मटेरियल 100% गारंटेड है, जो है नॉन ईजी टू ब्रेकेबल है। फिर यही हमने जो रिटर्न पॉलिसी है उसको ये डिफ़ाइन किया है कि हमारी रिटर्न पॉलिसी है कि जो कस्टमर्स हैं वो अगर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं हमें 15 डेज़ के अंदर अंदर। तो उन्हें रिटर्न मर्चेंडाइज ऑथराइजेशन नंबर मिलेगा। उसके बाद से वो प्रोडक्ट्स रिटर्न होंगे जो डैमेज, डिफेक्टिव और कोई भी इनमें फंक्शनल इशू होगा वो रिटर्न एंड रिप्लेस होंगी। और जब आप प्रोडक्ट वापस से डिस्पैच करेंगे तो उसमें उसका ओरिजिनल टैक्स, यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड, जो अदर एसेसरीज हैं वो होनी चाहिए। जो शिपिंग चार्जेस होंगे वो नॉन रिफंडेबल होंगे। देन इसकी HTML कोडिंग है, HTML कोडिंग सारी डिफाइन की है। और ये फिर स्कैडर सर्च कीवर्ड्स हैं, जिसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर है, लार्ज डिस्प्ले कैलकुलेटर है, ग्राफिक्स कैलकुलेटर और ड्यूल पावर कैलकुलेटर। थैंक यू सर। माइक्रोफोन ऑफ कर दो। जी, थैंक यू सो मच मिस फाइजा। कोशिश किया करें हैंड फ्री या हेडफोन यूज किया करें, इको नहीं प्रोड्यूस होती, और जो बैकग्राउंड की वॉइसेस होती है ना वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती हैं। ओवरऑल आपकी अच्छी थी प्रेजेंटेशन, बस थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक जो था, शोर जो था वो थोड़ा सा था। बाकी अच्छी प्रेजेंटेशन थी। मैं अगेन चेक कर लूंगा। आप ये जो लिस्टिंग में करवा रहा हूँ इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं अपनी मर्जी से, उसके जो बुलेट पॉइंट्स रख रहे हैं मैं वो चेक कर रहा हूँ कि बुलेट पॉइंट्स कैसे डाटा को एज अ बुलेट पॉइंट दिख रहे हो। डाटा ऐसा होना चाहिए जैसे जक्रिया की प्रेजेंटेशन देखी, वो उसलिए मैं जक्रिया की प्रेजेंटेशन की एग्जांपल दे रहा हूँ। उसका अपना प्रोडक्ट था, उस अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, उसने वो पॉइंट्स सामने रखे हैं कि जो डायरेक्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप जो भी प्रोडक्ट उठा रहे थे मैं बस चेक करा था आपने कौन से प्रोडक्ट को बुलेट पॉइंट में ऐड किया है, कौन कौन से पॉइंट्स को आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं, बाकी जो मैंने स्ट्रक्चर बताए थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो फुलफिल हैं या नहीं है। और जो पॉइंट था वो ये चेक कर रहा था कि जो आपने की है, जो आपकी सोच है, ठीक है, जो आपके पास नॉलेज है वो डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बस ये चेक कर रहा था। वो अल्हम्दुलिल्लाह जितने स्टूडेंट्स ने किया है अच्छे से किया है प्रेजेंट। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों ने डिक्लेयर किया है कि आपकी सोच कैसी है, आप ये टॉपिक से रिलेटेड कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। और उसके बाद और कोई है फीमेल, कोई वो जो दूसरी थी? हाँ, शहबाज जवान आप करना चाह रहे हैं तो मोर देन वेलकम यार। इनके अलावा अगर कोई और भी करना चाह रहा है आज, लाइक नुमान, तलहा, ठीक है, या और, तो वो आज ही प्रेजेंट कर दे, कोई मसला नहीं। करें स्टार्ट शहबाज जवान। अच्छा सर, जो मुझे प्रेजेंट करने के लिए असाइनमेंट दी गई थी मैंने अपने लिए सिलेक्ट किए प्रोडक्ट जो है वो लेदर जैकेट है। और उससे पहले थोड़ा मैं रिव्यू देना चाहूँगा वर्चुअल असिस्टेंट का, कि वर्चुअल असिस्टेंट का अमेजोन पे काम क्या होता है। फर्स्ट वन,
उसका काम होता है प्रोडक्ट हंट करना। सेकंड उसकी का काम होता है लिस्टिंग करना उस प्रोडक्ट की। फिर प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर ली, उसके लिए सोर्सिंग करनी होती है कि कहाँ से ये हमने खरीदना है और अमेज़न तक पहुँचाना है। फिर जो है इसके बाद सर पीपीसी होता है, पेज पर क्लिक। फिफ्थ वन जो है शिपमेंट प्लान होता है कि किस तरीके से हमने अमेज़न के वेयरहाउस में ये पहुँचानी है। 6 कीवर्ड रिसर्च एंड 7 लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। देन टाइटल, और टाइटल में टाइटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें फर्स्ट वन ब्रांड नेम लिखा जाता है कि हमारी ब्रांड का नेम क्या है। सेकंड उसको मॉकअप दिया जाता है जी। मॉकअप के बाद कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड के बाद इसमें मटेरियल शो करना होता है। मटेरियल के बाद डायमेंशन एंड देन लास्ट वन जो होता है कलर होता है। तो सर मैंने सिलेक्ट किया मैन लेदर जैकेट। ब्रांड नेम उसका है पाक लेदर। मॉकअप उसका है लीड द फैशन। और जी कीवर्ड है जेन्युइन लेदर जैकेट। और हेल्पिंग कीवर्ड्स में जो आ रहे हैं वही कैजुअल, पार्टी, ओकेजन वेयर, टर्टल नेक हो गया, मोटरसाइकिल राइडिंग, स्टाइलिश लेदर, और मटेरियल में लेदर है। और साइज मेरे पास इस टाइम 4 साइज है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। कलर है ब्लैक मेरे पास। फिर उसके बाद उसके लिए बुलेट की सिलेक्ट किए जाते हैं। बुलेट की जो है आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं इन शॉर्ट। यहाँ तो हमने काफ़ी लेंथी बुलेट्स ही लिखे हुए हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। वैसे जो है वो एक लाइन में भी काफ़ी होते हैं और मैक्सिमम जो है वो 500 वर्ड्स तक हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 200 से 250 तक किए। तो फर्स्ट वन मटेरियल है जी। मटेरियल ये जेन्युइन लेदर है इसका। वो यहाँ कहाँ कहाँ से को लेके एनिमल की स्किन से किया जाता है। वो बेस्ट एनिमल लेदर जैकेट के लिए काउ, बफलो एंड हॉर्स, कैमल का लेदर यूज़ किया जाता है जी। एंड देन मटेरियल में पॉलिस्टर यूज़ किया जाता है इसके इनर में, और मेटल जिप क्लोजर एक्सेट्रा। देन इसके फीचर इसके डिस्क्राइब करने होते हैं। और उसके बाद जो है ये मतलब 5 हमें जो है बुलेट पॉइंट लिखने होते हैं ना। तो मैंने गुड गुड फ्रेंड इन बैड वेदर लिखा है। जैकेट जो यूज़ की जाती है, मतलब उसमें लेदर जैकेट वाज यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड व्हाइल राइडिंग बाइक, आल्सो प्रोटेक्ट द पर्सन हु फ्रॉम रेन एंड स्नोफॉल, दैट्स द व्हाई मोर कॉमन इन द लो टेम्परेचर रीजन। तो मतलब ये बाइक पे भी हम हवा से बचने के लिए यूज़ किया जाता है। यही मैंने इसमें फीचर्स में ये भी तकरीबन फीचर्स में ही आता है गुड फ्रेंड एंड, इसकी क्वालिटी में आता है फ्रेंड इन बैड वेदर। फिर सेफ्टी फ्रॉम एक्सीडेंट, तो मतलब ये पेनी हो बाइक वगैरह पे एक्सीडेंट हो तो ये स्किन डैमेज होने से बचा सकते हैं मतलब। देन टाइमलेस तो ये यूज़ होता है, लेकिन इसे मेंटेन इसको मेंटेन करना भी आसान होता है। मंथ में एक बार भी हम इसे वॉश कर लें तो काम चल जाता है, इतनी जल्दी गंदी नहीं होती जैकेट वगैरह, ज़्यादा ड्राई क्लीन की ज़रूरत नहीं होती। डिस्क्रिप्शन में जी इसकी मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन में 1000 से 2000 तक वर्ड्स लिखने होते हैं। 1000 से कम ना हो, 2000 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में मैंने मोर देन 1000 वर्ड्स सिलेक्ट किए। फर्स्ट उसमें अपनी सर्विसेज के बारे में बताया गया है कि हमारी सर्विसेज जो है फर्स्ट है वो जो है वो 100% सेटिस्फेक्शन होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कस्टमर की 100% सेटिस्फेक्शन है हमारी प्रोडक्ट से। देन मटेरियल शो किया है इसमें, मतलब ये बुलेट पॉइंट से मिलते जुलते ही होते हैं लेकिन ज़्यादा डिस्क्राइब किए गए होते हैं डिस्क्रिप्शन में। देन वही फ्यूचर आ गए इसके। तो तकरीबन ये सारे मैंने 250 वर्ड्स से मोर देन सिलेक्ट किए हैं। और जैकेट के साइज जो मैंने स्टार्ट में शो किया था टाइटल स्ट्रक्चर में कि हमारे पास 4 साइजेस, उस साइजेस की मैंने डिटेल सारी सेंड की है, टाइप की हुई है, शो की हुई है। और सर आवाज़ आ रही है जी, क्लियर है? जी जी क्लियर है। जी। और डिस्क्रिप्शन में लास्ट वन वारंटी होती है, उसमें 100% सेटिस्फेक्शन और फर्स्ट प्रायोरिटी है, 50 मनी बैक गारंटी मैंने शो की हुई है। देन डिस्क्रिप्शन जो है HTML में कोडिंग इसी करनी होती है। रीज़न ये है कि अगर अमेज़ोन पे आप वर्ड में अगर लिख दें तो वो काफ़ी पेस्ट कर दें तो उससे जो है फिर एक ही पैराग्राफ में सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, तो उसे समझने में ज़रा कस्टमर को मुश्किल होगी। तो HTML ये फ़ायदा ये होता है इसका कि इसमें उसी तरह जो आपने वर्ड में लिखा होता है उसी तरह आता है, सारी चीज़ें शो की जाती है इसमें। तो HTML कोडिंग इसलिए यूज़ की जाती है। एंड लास्ट वन जो है
इसमें सर्च टर्म्स आ जाते हैं, वो सेम वही होते हैं जो हमने हेल्पिंग कीवर्ड सिलेक्ट किए होते हैं, लेदर जैकेट, कैजुअल यूज, पार्टी वेयर, टर्टलनेक, स्टाइलिश। जी सर। जी ठीक हो गया। वेलकम शहबाज अमान, आपने छोटे छोटे पॉइंट्स भी ब्रीफ कर दिए हैं और ठीक है। इमेजेस वगैरह हम जो अपलोड करते हैं उसका मैंने जो बताया था तरीका का बिल्कुल जी। ड्रॉपबॉक्स के थ्रू, ठीक है। जी जी। हम उसके लिए गूगल मीट वगैरह या बाकी इस तरह के जो भी क्लाउड सर्विसेज हैं, ठीक है, जहाँ हमें क्लाउड स्टोरेज अवेल है, हम वो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ड्रॉपबॉक्स सिर्फ हम इस वजह से यूज करते हैं, वो प्रोफेशनली यूज हो होता है, ठीक है। जी। क्लाउड ये गूगल क्लाउड है या वैसे जो हमें, ठीक है, जो इस तरह की स्टोरेज मिल जाती है वो हम अपने पर्सनल यूज वगैरह के लिए करते हैं। ड्रॉप बॉक्स प्रोफेशनल यूज होता है, तो डेट्स वाई मैंने आप लोगों को ड्रॉप बॉक्स ही करवाया, ठीक है। और हाँ, पेरेंट्स पेरेंट्स चाइल्ड वेरिएशंस आपकी क्लियर हैं? हाँ जी सर। ठीक हो गया। और एसकेयू क्या होता है? अगर हम एसकेयू गलत दे दें, केस अमेज़न में गलत दे देंगे तो उसका कोई इफेक्ट होगा, हमारे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे लिस्टिंग पे या नहीं? सर इफेक्ट तो पड़ेगा, हमारी हर प्रोडक्ट का अपना एसकेयू होता है ना, जी जी। जो उसमें कलर और कैसे पड़ेगा? डायमेंशन होता है जी। हाँ जी ठीक है यार। एसकेयू जो भी होता है हम अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाते हैं कि मैंने को अपने प्रोडक्ट को किस कोड से याद रखना है, ठीक है। अगर इनकेस बिल्कुल गलत होता है तो वो मेरे लिए मसला बनेगा, मेरे बिल्कुल। कस्टमर्स के लिए या अमेज़न के लिए मसला नहीं बनेगा। बाद में मुझे खुद अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज करने में इशू बनेगा, ठीक है। तो जो चीज होती है जैसी करवाई है सेम जी सीक्वेंस रखते हैं, ठीक है। अभी जितनी भी चेक की है मैंने डमी लिस्टिंग सबकी अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी ग्रिप है माशाल्लाह। हंटिंग और सिंपल होगी, अल्लाह बिल्कुल आसान होगी। तो उसमें भी हम पहले पार्ट्स में करेंगे सारी चीजें, जैसे इसकी पार्ट्स में पहले टाइटल किया, फिर हम टेम्पलेट पे आए, ठीक है, फिर हम डिस्क्रिप्शन पे आए, फिर बुलेट पॉइंट पे साथ इमेजेस लगाए, पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन स्कीम। सिमिलरली उसके भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। पहले हीलियम में कुछ टूल्स होंगे अंदर, फर्दर हीलियम 10 में ब्लैक बॉक्स है, सेरिब्रो है, मैग्नेट है, ठीक है, वो हम सारे यूज करेंगे। सिमिलरली फिर जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च और फिर इन तीनों को एंड पे मर्ज करेंगे, फिर एक एंड पे फाइल कैसे जनरेट करनी है वो तरीकाकार बताऊंगा, ठीक है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है हंटिंग, लेकिन आसान है, मजे के है। उसमें इंशाल्लाह पढ़ने आसान लिखने है। वाला, हाँ उसमें पढ़ने लिखने वाला काम कम है। लाइक ये जी लिस्टिंग है ना, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग करो, कंटेंट यूज करो, माइंड यूज करो, ठीक है, इधर उधर से सर्च करो डाटा। उसमें ये चीज नहीं है, उसमें डायरेक्ट हमें गेम की तरह प्रोडक्ट सर्च करना होता है, ठीक है। ठीक वेल है। डन है। थैंक यू सर। और उसके बाद अब तक यहाँ जो प्रेजेंटेशंस हुई हैं, होप सो आप लोगों के जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया उनके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे। तो छोटे मोटे पॉइंट्स रह गए होंगे कि यार मैं कैसा बुलेट पॉइंट कैसे बनाऊं, डिस्क्रिप्शन कैसा बनाऊं, टाइटल कैसा बनाऊं। तो ये लिस्टिंग वगैरह दे के पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे, आइडियाज मिल गए होंगे बहुत सारे। आप में से कोई प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? और आज कर दें, आज स्टूडेंट्स ही कम है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन सिर्फ कल का दिन है। कल के बाद लिस्टिंग की प्रेजेंटेशंस मैंने क्लोज कर देनी है, ठीक है। कल के बाद मैंने लिस्टिंग की जितना अब तक पढ़ चुके हैं इसकी प्रेजेंटेशन नहीं लेनी, फिर मैंने हंटिंग स्टार्ट कर देनी है। हंटिंग कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, हंटिंग और सोर्सिंग की मिला के मैं एक प्रेजेंटेशन दूंगा, फिर उसमें लिस्टिंग, हंटिंग, सोर्सिंग तीनों चीजें आ जाएंगी। फिर पीपीसी कैंपेन, फिर उसके बाद ओवरऑल सारा, फिर फर्दर फाइवर दराज का करा के फिर एक एंड पे जाके फाइनल प्रेजेंटेशन होगी। और उस फाइनल प्रेजेंटेशन में आप लोग अपना पूरा पोर्टफोलियो मुझे शो करवाएंगे, और वो पोर्टफोलियो कोई डमी नहीं होगा, वो पोर्टफोलियो रियल प्रोडक्ट पे होगा, रियल प्रोडक्ट हंट किया होगा असल, उस प्रोडक्ट पे रियल लिस्टिंग होगी, ठीक है, उसी प्रोडक्ट की रियल सोर्सिंग की होगी आप लोगों ने, उसी प्रोडक्ट के रियल पीपीसी कैंपेन की स्ट्रेटेजीज लिखी होंगी, ठीक है। साथ उसी प्रोडक्ट को, मतलब जिस तरीके से यहाँ अमेज़न पे ये सारा काम करना है, सिमिलरली दराज पे भी यही काम करेंगे, हंटिंग, लिस्टिंग, सोर्सिंग, वो सारा कुछ। वो दराज की फाइल होगी, वो मुझे बना के शो करवाएंगे। फिर फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, उस पर वर्किंग वगैरह कैसे करनी है वो समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एंड पे मार्केट में कैसे आप लोगों ने कदम रखना है, मार्केट में एंटर कैसे होना है, कस्टमर कैसे ग्रैब करने हैं, एक नाम कैसे बनाना है, वो सारा इंशाल्लाह साथ साथ चलता रहेगा, वो साथ बताऊंगा, ठीक है।
प्रेजेंटेशन सर सर एक और होगी क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन? वन बाय वन। जी तला आप पहले पूछ लें। सर मैं कह रहा था कि प्रेजेंटेशन आज आखिरी दिन है या कल भी होगी? कल होगी, कल कल होगी होगी ना? जी। सर ओके, मैं भी कल प्रेजेंटेशन दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि आज मेरी कंप्लीट नहीं हुई। और सर मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी, ये जी। सर जो हम लोग ये अभी कर रहे हैं लिस्टिंग का, प्रोडक्ट लिस्टिंग का, सर इसमें हम एक फाइल ऐसा बना के अपलोड करना है और हमारे अकाउंट के अंदर सेम सीक्वेंस के साथ पूछे जाएंगे वर्ड, जैसे आप लोग आपने हमें समझाया सर, ये SQ, उसके बाद प्रोडक्ट नेम आ गया, उसके बाद SN आ गया, उसके बाद क्वांटिटी है, सेम ऐसा ओपन होएगा और हम लोग एक फाइल बना के उसमें ऐसा अपलोड करनी है। नहीं, जिस तरीके से वो टेम्पलेट दिया हुआ है ना, उस टेम्पलेट में हर ऑप्शन है। जब जी आप जी सेलर सेंटर पे करेंगे तो वो जो टेम्पलेट है वो सेलर सेंटर का टेम्पलेट है, ठीक है, जो टेम्पलेट मैंने दिया वो सेलर सेंटर का टेम्पलेट है। सिमिलरली वहां पे ऑप्शंस होंगे कि इसमें वो कैटेगरी पूछेगा, फिर टाइटल पूछेगा, ठीक है, वो सारी चीजें, एसिन पूछेगा, SKU पूछेगा, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, सारा कुछ। अभी तो टेम्पलेट हमारा रहता है, ठीक है। सिमिलरली ओके सर। जब आप सेलर सेंटर करेंगे उस पे करेंगे, वो सारे ऑप्शंस आए होंगे। अगर इनके सिर्फ आपके पास ऑर्डर आ जाता है लिस्टिंग का, आपको लेट्स सपोज मैं आता हूँ कस्टमर, एज अ कस्टमर आता हूँ और आपको आके कहता हूँ मुझे एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करवानी है, लेकिन मैं सेलर सेंटर पे नहीं करवानी, आप मुझे लिस्टिंग की फाइल जनरेट करके दे दें। तो जिस तरीके से अभी आप लोगों ने प्रेजेंट की है, सिमिलरली एक लिस्टिंग की फाइल आप लोगों ने रेडी करनी है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उससे ले लेनी है, रेडी जी करनी जी, है एंड देन उसे सेंड कर देनी है, ठीक है। ये सेलर सेंटर के अलावा अगर कोई लिस्टिंग का ऑर्डर आता है तो वो कैसे कंप्लीट करना है, ये इस तरीके से। ऐसे भी सर पॉसिबिलिटी होती है या सेलर अकाउंट के अलावा भी आने के चांस होते हैं? जी हाँ, आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं यार। थैंक यू सर सर। अगर फॉर एग्जांपल बंदे ने लिस्टिंग कराई और लिस्टिंग के बाद उसने अपना काम उसको समझ में आ गया और उन्होंने पैसे भी हमें नहीं करे और अगेन उन्होंने दोबारा कोई प्रोडक्ट दी थी, उन्होंने कहा आप इसकी लिस्टिंग करें और वो वाली तो लिस्टिंग मेरे लिए यूजलेस थी, वो तो मुझे समझ में नहीं आई, आप इस पे करके दें, और मुझे ये कैसे रियलाइज होगा कि वो जो लिस्टिंग थी वो गलत नहीं थी, वो सही थी, मतलब एज पर जो है रूल और रेगुलेशन मैंने आपकी देखते ही सारी चीजें लिस्टिंग करके दी थी और उन्होंने रिजेक्ट कर दी फॉर एग्जांपल, या मतलब उन्होंने मेरे लिए नहीं, रिजेक्ट कर दी लेकिन उनके एंड से वो सही थी और उन्होंने सेकंड कोई मुझे प्रोडक्ट देके उसकी लिस्टिंग करवा ली, तो मुझे किस तरीके से आइडेंटिफाई हुआ कि कस्टमर जो है वो डंप मुझे क्या चीजें और वो इस तरीके से मेरे साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। आगे आपके क्वेश्चन की समझ मुझे, आप कह रहे हैं कि इनकेस आपको कोई ऑर्डर आता है लिस्टिंग का, आप कंप्लीट करके सही 100% कंप्लीट करके दे देते हो, वो फ्रॉड करते हैं और लिस्टिंग यूज भी कर लेते हैं और आपको कहता है सही नहीं है, अगेन फिर आपको ऑर्डर दे देते हैं। यार ऐसा बहुत कम केसेस होते हैं। ये सारी चीज जब आप मार्केट में जाते हो, जब बार्गेनिंग करते हो, जो भी आपको लिस्टिंग का ऑर्डर दे रहा है, जब आपने उससे बार्गेनिंग करनी है, उससे पूछते हैं भाई प्रोडक्ट क्या है, मार्केट प्लेस कौन सी है, प्रोडक्ट का एसिन भेजो अगर इनकेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, किसी ने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करवाना हो तो हम उसका एसिन ले लेंगे, ठीक है। अगर इनकेस डायरेक्ट आता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की जब हम कंप्लीट डिटेल लेंगे तो डिटेल सेंड करेगा। अब जो बंदा डिटेल ही पूरी ना सेंड कर सके उस पर आप कैसे ट्रस्ट करेंगे? जो बंदा जो आप डिटेल प्रोडक्ट की मांगेंगे वो आपको भेजेगा, आप कहेंगे मुझे इसकी जो मैन्युफैक्चरर के वो पार्ट नंबर, मॉडल नंबर और सारी चीजें भेजो, वो आपको ठग करके भेजेगा, कुछ टाइम लेगा और कहेगा भाई ये लें, तो आपको पता चल जाएगा बंदा रियल है। इनकेस एक बंदा आपको बस लारे लगाई जा रहा है तो फिर उससे आपको साफ क्लियर हो जाएगा कि यार ये बस टू द पॉइंट चलने वाला है। जब ऐसा सीन आता है तो फिर क्या होता है, डायरेक्ट कस्टमर जो आता है ना, लाइक फाइवर, अपवर्क से हट के जो डायरेक्ट कस्टमर आता है व्हाट्सएप पे या फेसबुक के थ्रू, ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, पहले 50% या एटलीस्ट 30% एडवांस लेते हैं कमीशन, ताकि जो मेहनत की है वो खर्चा पानी आ जाए, प्रॉफिट बाद में लेते हैं, ठीक है। अगर जो डायरेक्ट कस्टमर है एटलीस्ट 30% पहले ले लेना, 30% पहले दे देगा। जो हमने टूल्स यूज किए, जो हमने अपना टाइम वेस्ट किया, जो गैजेट्स यूज किए, उसका खर्चा तो निकल आता है ना। जो ऊपर बाद में 70% रहता है, इन केस अल्लाह ना करे फ्रॉड हो भी सही तो इट्स ओके, बेयरेबल होता है, 30% आ चुका होता है, ठीक है। डायरेक्ट कस्टमर से ऐसे डील करते हैं। कस्टमर आपसे सैंपल्स पूछता है पहले, अब वो सेटिस्फाई कैसे होगा, वो सेटिस्फाई कैसे होगा भाई, 30% उसने सेंड करना है, उसे कैसे पता चलेगा आप रियल हो या स्कैम हो। स्कैम, ऐसे स्कैमर भी हो सकते हैं ना कि जो लिस्टिंग कर रहे हैं और पैसे ले लें
और बाद में लिस्टिंग सेंड ना करें। तो उसके लिए आपको ये जो मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा, ये पोर्टफोलियो आप सेंड करोगे, भाई ये मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है, ये मैं लिस्टिंग्स कर रहा हूँ, ठीक है। आप जब उससे कॉल पे आते हो या जैसे ही आते हो तो अपने जितना नॉलेज होगा, जब आप उससे बात करोगे उससे अंदाजा हो जाएगा यार इस बंदे के पास नॉलेज है या नहीं है, ऐसे ही मुंह उठा के तो नहीं आगे। सारी बात कहाँ पे घूम फिर के आ रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। मिस सना, आपका कोई क्वेश्चन था? जी सर, मुझे ये पूछना था कि आप जो अभी बार बार जैसे हमें कह रहे हैं हम एक एक्चुअल प्रोडक्ट हंट करेंगे, फिर उसके बाद एक्चुअल में उसकी सोर्सिंग करेंगे, तो जब हम सोर्सिंग करेंगे तो एक्चुअल में हमें बाय करनी पड़ेगी वो प्रोडक्ट और सेलर सेंट्रल पे भेजना पड़ेगा, आई मीन अमेजोन पे। तो जब तक वो सेलर सेंट्रल नहीं होगा तो वो कोई काम हम कर कैसे सकेंगे? अच्छा ठीक है, आपका क्वेश्चन वैलिड है। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट हंट करेंगे, हंट रेल में करेंगे, सोर्सिंग से मुराद सोर्सिंग एंड पॉइंट तक करेंगे। बस ऑर्डर वो जो क्लिक करना होता है ना कि ऑर्डर बस ठीक है ऐड अब शिप कर दो, वो नहीं करेंगे, ठीक है। शिप नहीं करेंगे क्योंकि सेलर सेंटर नहीं होगा। बाकी सारा सोर्सिंग का प्रोसीजर एंड तक करेंगे, ठीक है। उसके बाद पीपीसी स्ट्रेटेजीज जो हैं, ठीक है, वो मैं सेलर सेंटर पे करवा दूंगा पीपीसी वगैरह। उसकी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो आप लोगों ने खुद से बनानी है, मुझे बताना है। वो एक बड़ी मजे की है पीपीसी कैंपेन, आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह मैथ में अलजबरा करते हैं तो खुद से चीजें एज्यूम करते हैं, उसमें भी खुद से एज्यूम करनी है। तो सारी टेस्टिंग गेम है, पीपीसी सारी टेस्टिंग है। उसमें बस अपना माइंड यूज करके थोड़ा सा बिजनेस माइंड होकर सोचना पड़ता है और नई नई टेक्निक यूज करनी पड़ती है। वो जब हम करेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको, वो टेक्निक्स बताओगे। जिससे वो टेक्निक समझ आ गई, समझो वो पीपीसी कैंपेन में भी सक्सेसफुल है, ठीक है। लिस्टिंग है, लिस्टिंग हम सेलर सेंटर पे नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके से फाइल जनरेट करेंगे। सेलर सेंटर पे करते कैसे हैं वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी शहबाज अमान। सर हमें पता ना कि हम तो एज ए विजुअल असिस्टेंट फ्यूचर में काम करने हैं ना अमेज़न पे, तो इसके लिए हमें अपनी आईडी की जरूरत नहीं, हम अपने क्लाइंट की आईडी यूज करेंगे जिनके लिए ऐसा ही है, हम हमें अपने सेलर सेंटर की, ऐसे ही है, हमें एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपने सेलर सेंटर की जरूरत नहीं होती। अपने सेलर सेंटर की जरूरत सिर्फ उस वक्त होगी जब अपने पास इन्वेस्टमेंट होगी और मैं प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट भी बस ये थोड़ी मोटी इन्वेस्टमेंट के साथ मैं नहीं जाऊंगा। इनकेस अगर 10 से 15,000 डॉलर है तो मैं एक एवरेज प्रोडक्ट, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ एवरेज प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तब लॉन्च कर सकता हूँ वो। ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट के लिए भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। अगर मेरे पास इनके 5, 6, 7, 8,000 डॉलर होता है, मैं कहता हूँ मैं अमेरिका में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लूँ और कामयाब हो जाऊंगा, फायदा ही फायदा होगा, तो भाई ऐसा सीन नहीं होता। जब हम पीपीसी कैंपेन करेंगे उसमें हर चीज सामने आ जाएगी, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, वो सारा कुछ समझ आ जाएगी आपको। और सर अमेज़न पे अकाउंट बनाना तो हम सीखेंगे ना? हाँ वो मैं सारा तरीका कार बता दूंगा। जैसे फिजिकली हमें कोई क्लाइंट मिलता है तो उसके लिए अकाउंट वगैरह भी बनाना पड़ेगा ना, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? नहीं, सेलर सेंटर आपको अपना नहीं, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो उसका बनाएंगे, ठीक है। कोई ना, उसके लिए मतलब आईडी बनानी पड़ेगी सेलर सेंटर। हाँ जी, उसका बनाएंगे, ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन है कि हमने तो ज्यादातर देखा है कि यूएसए, यूके और यूएई की मार्केट अमेज़न पे बेस्ट है, इसके अलावा कौन सी ऐसी मार्केट जहाँ पे काम किया जा सकता है? क्यों नहीं है यार, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट बहुत बेस्ट है, कनाडा की बहुत ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद मेक्सिको की बहुत ज्यादा चल रही है, जर्मनी की बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, जर्मनी की बहुत ज्यादा बेस्ट चल रही है। हम जितनी वीडियोस देखते हैं तो वो दो ही चीजें बताते हैं कि यूके और यूएसए मार्केट टारगेट करते हैं। यूएसए के मार्केट यार ये बहुत बड़ी मार्केट प्लेसेस है, ठीक है। अब यूएसए की स्टेट्स कितनी है खुद अंदाजा लगा ले, यूके की अच्छी खासी स्टेट्स है, तो बहुत बड़ी मार्केट प्लेसेस है। और वहां पे ये ट्रेंड इतना कॉमन हो चुका है अमेज़न का, ठीक है, कि बच्चा छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, इवन मेरी कजन है अप्रोक्सीमेट 12-13 साल की होगी, ठीक है। अच्छा सर, खुद अर्न भी खुद कर रही है और वो बस ऑर्डर ही करती रहती है, जो अर्न करती है ऑनलाइन ही बस जाया कर देती है। वहाँ इतना ट्रेंड चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन बाय कर देते हैं। यहाँ हम पाकिस्तान में ये कल्चर अभी नहीं है। हमें पाकिस्तान में कोई चीज बाय करनी होती है हम घंटा सोचते हैं करें या ना करें जी, फिर हर तरह की तसल्ली करने के बाद फिर भी कहते हैं नहीं यार मुझे शक हो रहा है, फिर भी नहीं करते। वहाँ ये सीन नहीं है यहाँ यहाँ बहुत डरते हैं बिजनेस से बहुत। सही है। तो वहाँ डेट्स है ना, वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले हमें डबल कमीशन मिल रहा होता है। जहाँ पे हम $15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ 15,000 तो इन्वेस्ट होता है, $30,000 हमें प्रॉफिट मिल रहा होता है।
इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, तो लोग इस वजह से यूएस से यूके में जाना चाहते हैं। और सर अमेजोन की प्रोडक्ट अमेजोन पाकिस्तान डिलीवरी करते हैं अपनी प्रोडक्ट की? अभी तक पाकिस्तान में अमेजोन की डिलीवरी नहीं है। सेलर सेंटर हम बना सकते हैं, सेलर अकाउंट पाकिस्तान का बना सकते हैं, बायर अकाउंट पाकिस्तान में अभी नहीं बन रहे। अभी वेयर हाउस बन रहा है, जब वो वेयर हाउस बनेगा उसकी इनॉग्रेशन होगी, उसके बाद यहाँ बायर अकाउंट शुरू होंगे। ठीक है सर, तो जब हम सोर्सिंग करते हैं चाइना से, जैसे हमने कुछ भी परचेज किया है तो उसको हम जो अमेजोन के वेयर हाउस तक भेजेंगे, तो उससे पहले भी जो प्रोसेस होता है, जैसे ड्यूटीज वगैरह पे होती हैं उसकी जाने की, वो सब अमेजोन खुद करता है या सेलर को करना पड़ता है? नहीं, वो सेलर को जब हम सप्लायर से करेंगे, प्रोडक्ट बाई करेंगे, तो शिपिंग के दौरान जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के मेथड होते हैं, ठीक है। एक कस्टम पेड पेमेंट होती है, ठीक है, इसमें हम एज अ सेलर पे कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने जितनी भी अमाउंट देनी होती है सारी हमने सेलर को देनी होती है, सेलर खुद मैन्युफैक्चरर को देनी होती है। मैन्युफैक्चरर खुद कस्टम ड्यूटीज दे के हमारा प्रोडक्ट शिप करवा देता है। एक वो सीन होता है। दूसरा सीन ये होता है हम सिर्फ उससे मैन्युफैक्चरिंग प्राइस दें, बाकी ड्यूटीज वगैरह हम खुद हैंडल कर लें, तो वो शिप कर देता है, ठीक है। और जब इस सीन पे हो जाता है तो समटाइम अमेजोन भी ये सर्विस दे रहा होता है, अमेजोन भी देता है ये सर्विस कि अमेजोन खुद प्रोडक्ट जाके उठा ले जहां से हमने मैन्युफैक्चर करवाया चाइना से। तो उसके लिए कॉमन सी बात है, क्योंकि अमेजोन पे तकरीबन मेरे अकॉर्डिंग 50% प्रोडक्ट जो भी सेल आउट हो रहे हैं, 50% प्रोडक्ट्स जो FBA हो है उनकी बात कर रहा हूँ, FBM वालों की नहीं, FBA में 50% प्रोडक्ट चाइना से ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, 50% से भी ज्यादा, ठीक है। तो अमेजोन सर्विसेज दे रहा है कि आपने बस अमेजोन को सारी डिटेल दे देनी है, कंपनी प्रोफाइल बता देनी है, अमेजोन खुद प्रोडक्ट मंगवा देता है। ये भी सर्विस है। तो सर उसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट एफिशिएंट है कि नहीं है? डिफेक्टेड भी हो सकता है, वो कुछ भी सप्लाई कर सकते हैं। उनमें एजेंट्स काम आते हैं, ठीक है। सप्लाई यही तो चीज है ना, हमने क्या है, थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल इश्यू होता है हम पाकिस्तानियों को। अमेजोन, अलीबाबा नाम ऐसे ही नहीं बन जाते। दराज है, जब भी मैं दराज का नाम लेता हूँ पहला शक आता है यार फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है। अब तो दराज ने भी बहुत सी पॉलिसी चेंज की, पहला शक यही आता है यार फ्रॉड हो जाएगा। अमेजोन, अलीबाबा पे फ्रॉड वाला सीन नहीं होता, रिटर्न पॉलिसी होती है। जब तक आप प्रोडक्ट ओके नहीं करोगे, अलीबाबा मैन्युफैक्चरर को प्राइस सेंड नहीं करता। जो आप प्राइस पे करोगे वो आपने अलीबाबा को करनी है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को नहीं करते। तो अलीबाबा उस वक्त तक प्राइस मैन्युफैक्चरर को सेंड नहीं करेगा जब तक आप प्रोडक्ट ओके का ऑप्शन नहीं दे देते, रिप्लाई नहीं करते। जैसे कि आपने कहना है प्रोडक्ट ओके है, तब अलीबाबा आगे मैन्युफैक्चरर को प्राइस फॉरवर्ड करेगा। अगर ऐसा सीन होता है कि वो प्रोडक्ट डिफेक्टेड हो जाता है तो रिटर्न पॉलिसीज होती है, अमाउंट वापस आ जाती है, प्रोडक्ट वो वापस ले जाते हैं, शिपिंग के चार्जेस वगैरह मैन्युफैक्चरर के जिम्मे होते हैं। ये सारी चीजें अंदर जब हम सोर्सिंग करेंगे तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस चल रही है आप, ठीक है। अब जो रह गए हैं सत्यन, नुमान, उसके बाद बाकी आज आए नहीं हैं, ठीक है। जो भी रह गए हैं ये अफटल शेख गेमिंग है ज्वाइन। ये कौन है? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अभी रहता है, ठीक है। तलहा भी रहता है, आदम खान भी रहता है, आलम खान भी रहता है, ठीक है। ये जितने भी रह गए हैं, शाहरुख खान भी रहता है। काइंडली कल अपनी असाइनमेंट प्रेजेंटेशन लाजमी दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका इंशाल्लाह सर कल मैं आपको प्रेजेंट करूंगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। चलें, बेस्ट ऑफ लक। कल प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।